नई दिल्ली राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से सियासत का बड़ा संदेश निकलकर सामने आया है। जो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। दरअसल केजरीवाल जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और युवाओं के चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक बड़ा राजनीतिक प्रस्ताव भी दिया। केजरीवाल ने कहा कि देश के युवाओं की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाकर सोनम वांगचुक को देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर सरकार ने युवाओं की मांगों की गंभीरता को नहीं समझा तो आने वाले समय में इसके राजनीतिक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार को 2014 जैसी नीतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं केजरीवाल का ये बयान ऐसे समय में आया जब देश भर में शिक्षा, युवा और रोजगार को लेकर बहस तेज है। ऐसे में उनका ये बयान सियासी हलकों में नई चर्चा को जन्म दे रहा है और आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों में गड़बड़ हो रही है, इवैल्यूएशन में गड़बड़ हो रही है। उसके बावजूद केंद्र सरकार के सर पे जूं नहीं रेंग रही है। नीट पेपर लीक होने के बाद सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई सिस्टम को चेंज करने के लिए ऐसे कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए जिससे ये कॉन्फिडेंस बने कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। सीबीएसई में जिस कंपनी ने गड़बड़ की उस कंपनी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई एक्शन नहीं। इससे ये मैं दोबारा बोल देता हूं, इतने बड़े स्केल के ऊपर पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और खासकर पिछले 5-6 साल के अंदर बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन सिस्टम से यूथ का भरोसा उठता नजर आ रहा है। या तो पेपर लीक हो जाते हैं, इवैल्यूएशन में गड़बड़ हो जाती है, कभी कुछ। नीट का पेपर लीक हुआ, 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे भरोसा बन सके कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। नीट के पेपर के बाद और पेपर लीक हो गए। सीबीएसई में इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ हुआ, उसके बावजूद उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरे अहंकार के अंदर है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि या तो युवाओं की आवाज सुन लो या यही युवा आपको 2029 में उठा के फेंक देंगे। दूसरी बात, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये नहीं करेंगे, उन्हें डर लगेगा कि सोनम वांगचुक कुछ क्रांतिकारी कदम न उठा दें। लेकिन इस वक्त शिक्षा व्यवस्था जितनी सड़ गल गई है, हमें क्रांतिकारी कदम चाहिए, हमें क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। और मैं फिर से उन्हें कहना चाहता हूं, इतना अहंकार मत करो। आपसे पहले वाली सरकार ने भी बहुत अहंकार किया था। अंग्रेजी में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यही ये जंतर मंतर था। 4 अप्रैल का दिन था 2011 का, जब अन्ना हजारे जी यहां बैठे थे। उसके 3 साल बाद उस वक्त की सरकार चली गई थी। आज से 3 साल बाद आपकी सरकार चली जाएगी अगर आपने युवाओं की आवाज नहीं सुनी तो। थैंक यू। होगा जो नया आएगा, हो सकता है वो भी अच्छा ना हो। तो उस सवाल सबके दिमाग में था, मीडिया के दिमाग में था, हम लोगों के दिमाग में था, उसका जवाब आ गया कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा के आप नितिन गडकरी को मत बना देना, स्मृति ईरानी जी को मत बना देना, आप सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को देश का शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा मैसेज है।
20 तारीख को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने के लिए यहाँ पर अपील किया कि आम आदमी पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे तमाम देश भर के नेताओं से अपील की। आपको क्या लगता है 20 तारीख को? देखिए, मेरा ये मानना है, अभी तक जो मैंने देखा, देश की तमाम बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियों के नेता, सिविल सोसाइटी के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, आर्मी से रिटायर्ड लोग हों, जुडिशरी से रिटायर्ड लोग हों, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि आज सोनम वांगचुक जी के अंदर गांधी जी की झलक दिख रही है कि कोई आदमी है जो देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए सत्याग्रह कर रहा है, अहिंसा से इस सरकार को अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। और हम भी यही चाहेंगे जो अरविंद जी ने कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टियां हों, स्टूडेंट लीडर्स हों, संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, आरडब्ल्यूएस हो, सब लोग 20 तारीख को आए और संसद की तरफ चले। अरविंद केजरीवाल खुद आएंगे 20 तारीख को और आप आएंगे? देखिए, मेरी अरविंद जी से इस विषय में बात नहीं हुई है, मैं जरूर आऊंगा। संजय सिंह जी ने बताई दिया कि वो जरूर आएंगे, हमारे लोग जरूर आएंगे और हम सबसे चाहते हैं नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है। गाओ भाई साथ में। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है। बस इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा और अभी जो दूसरे साथी हैं उनसे भी अरविंद जी